हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ पर मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, तो जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहतर सिद्ध होगा। आप मेरे चैनल पर और भी जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, डेविड वेस्लर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, एल्फ्रेड वीने। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या फिर सीखने का आकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्ष में जेंडर विभेद यानी कि लिंग का विभेद क्या है? शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर पुरुषार्थ शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है कि शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या फिर ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, या फिर अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकी एवं वातावरण पर। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास है क्या है? ये गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है, या फिर मात्रात्मक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर स्वास्थ्य क्लब? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मकता की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, या फिर जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, या फिर चाक्षुक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाक्षुक। नेक्स्ट है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, या फिर प्रभावी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता डैश है? अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, या फिर अभिप्रेरण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट है,
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। समझ, सृजन, विश्लेषण या फिर स्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सृजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। तो राइट आंसर हो जाएगा समानुभूति देना। नेक्स्ट है, गणित से अधिगम निर्योगात्मकता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निर्धारणात्मक परीक्षण, स्क्रीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित है? गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण या फिर प्रतिभा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या फिर संशक्तिशील शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या फिर पुरस्कार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या फिर सामाजिक। तो राइट आंसर क्या है? जैविक। नेक्स्ट है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है या फिर अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं से में कम कुशल निष्पादन करती है या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है या फिर गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या फिर अपसारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है? डिस्लेक्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्लेक्सिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या फिर विषमांग नैतिकता। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है या फिर शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या फिर उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं।
नेक्स्ट है, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, या फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। नेक्स्ट है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या फिर ई.एल. थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, या फिर अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, या फिर विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो राइट आंसर क्या है कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियां, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो राइट आंसर है क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ये क्या है? निगमनात्मक में शामिल है। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।